आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिवाइन म्यूजिक में। आज मैं आपको जगन्नाथपुरी के एक अद्भुत रहस्य के विषय में बताऊंगी। आप सब ध्यान से सुनिएगा। आपको बताऊंगी कि जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा क्यों किसी मज़ार के सामने हर साल अपने आप ही रुक जाती है। जगन्नाथपुरी की यात्रा हर साल आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को निकाली जाती है और आषाढ़ शुक्ल पक्ष के 11वें दिन जगन्नाथ जी की वापसी के साथ इस यात्रा का समापन होता है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर 4 पवित्र धामों में से एक है। यहाँ पर श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा होती है। जगन्नाथ मंदिर में तीनों की मूर्तियां विराजमान हैं। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को एक मजार के सामने भी रोका जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को मजार के सामने क्यों रोका जाता है। आइए अब मैं आपको इसके विषय में बताऊंगी। हिंदू ग्रंथों के अनुसार ये रथ यात्रा से भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर जाते हैं। इसी वजह से पुरी में जगन्नाथ मंदिर से 3 रथ रवाना होते हैं। इनमें सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में बहन सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ होता है। माना जाता है कि एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने उनसे नगर देखने की इच्छा जाहिर की थी, तो वह उन्हें भाई बलभद्र के साथ रथ पर बैठाकर ये नगर दिखाने लाए थे। इस दौरान वे भगवान जगन्नाथ अपने मौसी के घर गुंडीचा भी पहुंचे और वहां पर 7 दिन ठहरे थे। यात्रा के बारे में बताया जाता है कि इस रथ यात्रा के दौरान एक मजार पर भी भगवान का रथ रोका जाता है। इस मजार को ग्रैंड रोड पर लगभग 200 मीटर आगे है और जैसे ही ये रथ वहां से गुजरता है तो दाहिनी ओर से एक मजार है जहां उसे रोका जाता है। मजार पर वहीं रथ रुक जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जहांगीर के वक्त एक सूबेदार ने ब्राह्मण विधवा महिला से शादी कर ली थी और उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम सालबेग था। माँ हिंदू होने की वजह से सालबेग ने शुरुआत से ही भगवान जगन्नाथ पंथ के प्रति आस्था थी। सालबेग की भगवान जगन्नाथ के प्रति काफ़ी भक्ति थी, लेकिन वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते थे। इस पौराणिक कथा में बताया जाता है कि सालबेग काफ़ी दिन वृंदावन भी रहे और रथ यात्रा में शामिल होने उड़ीसा आए तो बीमार पड़ गए। इसके बाद सालबेग ने भगवान को पूरे मन से याद किया और एक बार दर्शन देने की इच्छा जताई। इस पर भगवान जगन्नाथ खुश हुए और उनका रथ खुद ही सालबेग की कुटिया के सामने रुक गया। वहां भगवान ने सालबेग को पूजा की अनुमति दी। सालबेग को सम्मान देने के बाद ही भगवान जगन्नाथ का रथ आगे बढ़ा और आज भी सालबेग की याद में यह परंपरा चली आ रही है। ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल डिवाइन म्यूजिक को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।